अस्सलाम वालेकुम। tutoria.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फरहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। आज हम आपकी किताब के हिस्सा नज़्म की तरफ बढ़ेंगे। हिस्सा नज़्म का पहला चैप्टर है हम्द। आइए हम इसके मुसन्निफ़ के तारुफ की तरफ बढ़ते हैं। इसके मुसन्निफ़ का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है। उर्दू के अहम शायर, नसर निगार, नक्काद और सवाने निगार। 9 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हो गया। 17 बरस की उम्र में शादी हुई और उसके बाद घर से दूरी इख्तियार की। नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता से दोस्ती थी और उनके बच्चों के उस्ताद रहे। मिर्ज़ा गालिब के होनहार शागिर्द थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में आप पहले भी पढ़ाए हैं। किताब का दूसरा चैप्टर मिर्ज़ा गालिब की आदात व खसाइल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब यादगार गालिब से लिया गया है और उसमें भी हमने हाली का तारुफ आपको कराया था। आइए बढ़ते हैं इनके मज़ीद कुछ निकात की तरफ। हाली की सर सैयद अहमद ख़ान की तहरीक से वाबस्तगी रही। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर मौज़ूआती नज़मों के प्रोग्राम किए। हुकूमत की तरफ से शम्सुल उलमा का खिताब मिला। अहम किताबों में जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दीवान हाली, मुसद्दस हाली जिसका असल नाम मद्दो जज़र इस्लाम है, मुकद्दिमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात सादी, हयात जावेद और मजालिस निसा वगैरह शामिल हैं। सर सैयद अहमद ख़ान हाली के बारे में एक दिलचस्प बात कहा करते थे। वो ये कहते थे कि अगर खुदा ने मुझसे पूछा महशर के दिन कि अपने साथ क्या लाया तो मैं ये कहूँगा हाली से मुसद्दस लिखवाई। इससे ये मालूम होता है कि हाली की मुसद्दस जो कि मद्दो जज़र इस्लाम के नाम रखती थी वो कितना बड़ा इल्मी कारनामा थी। आइए बढ़ते हैं सबक के तारुफ की तरफ। सबक के तारुफ में सबसे पहले हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे कि हम्द क्या होती है। आप शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि हम्द क्या है। ये सवाल 5वीं क्लास से लेके 8वीं जमात तक आप रिपीट करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम्द के लुग़वी मानी बता देंगे। लुग़वी मतलब लफ्ज़ी, यानी उस लफ्ज़ का फ़ौरी मानी क्या होता है। तो हम्द के मानी होते हैं तारीफ़, सिताइश। अब हम देखते हैं कि इस्तिलाहन जो है वो हम्द क्या होती है, यानी अदब में हम्द किसको कहते हैं। तो आप ये लिखेंगे कि अदब में नस्र या नज़्म का वो हिस्सा या जुज़्व जिसमें खुदा की तारीफ़ हो, सिपास हो। सिपास कहते हैं शुक्रिया को। आगे एक शेर हमने आपके लिए दर्ज किया है कि रहे हम्द में तेरी ए अज़्ज़ोजल, तुझे सजदा करता चलूँ सर के बल। ये मशहूर मसनवी सहरुल बयान से लिया गया है जो आप आगे चल के किसी टाइम पढ़ेंगे। तो आपके सामने हमने पेश किया कि हम्द के लुग़वी मानी क्या हैं और हमने ये पेश किया कि अदब में हम्द किसे कहते हैं, यानी वो नज़्म या वो नसर या उसका कोई हिस्सा जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए, जैसा कि मसनवी सहरुल बयान का वो हिस्सा जिसमें खुदा की तारीफ़ की गई है उसे हम हम्द कहेंगे। आइए अब बढ़ते हैं कि इस हम्द को किस तरह शायर ने लिखा है, इसकी फॉर्म क्या है, इसके काफिया रदीफ क्या हैं और इसका रिदम क्या है। इन चीज़ों का हम जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे हयत, हयत जिसे हम फॉर्म कहते हैं। तो आपको ये बताते चलें कि ये हम्द शायर ने गज़ल की हयत में लिखी है। गज़ल की हयत के 4 अनासिर होते हैं, यानी 4 चीज़ें अगर हों तो गज़ल जो है उसकी अपीयरेंस मुकम्मल होती है, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हयत कहते हैं किसी चीज़ की ज़ाहिरी शक्ल व सूरत को, उसकी अपीयरेंस को, उसकी फॉर्म को। तो गज़ल के 4 जो हैं वो अनासिर होते हैं, जो हों तो गज़ल मुकम्मल होती है अपनी हयत के लिहाज से। एक है मतला, दूसरा है मक्ता, तीसरा है काफिया और चौथा है रदीफ। तो शायर ने ये जो हम्द लिखी है ये गज़ल की हयत में लिखी है। ये अलग बात है कि इसमें मक्ता नहीं है, लेकिन ये हयत गज़ल ही की है। एक और बात आपको बताते चलें कि गज़ल जो है मतले के बगैर हो सकती है, मक्ते के बगैर हो सकती है, रदीफ के बगैर हो सकती है, लेकिन काफिये के बगैर नहीं हो सकती। इसके बारे में हम मज़ीद इस चैप्टर के आखिर में पढ़ेंगे। तो आप ये लिख सकते हैं अपनी कापी पे कि ये हम्द मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गज़ल की हयत में लिखी है। इसके बाद बारी आती है काफिया रदीफ की। तो अगर आप पूरी हम्द का जायज़ा लें और उसको पढ़ें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि 13 जो है इसकी रदीफ है और सिवा और क्या और हम्द सरा ये इसके काफ़िए हैं। तो ये हयत के मुताबिक इसमें काफ़िया भी इस्तेमाल हुआ है, इसमें रदीफ भी इस्तेमाल हुई है। अब हम बढ़ते हैं इसकी आहंग की तरफ। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आहंग क्या होता है। आहंग को अगर डिफ़ाइन करना हो मुख्तसर तरीन अल्फाज में तो हम लिखेंगे मौज़ूनी
साज व आवाज़, यानी साज आप समझते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट, और आवाज़ का आपको पता है, किसी साज या आवाज़ का एक ख़ास तरतीब में होना और उसको आप बार बार रिपीट होना, इसको कहते हैं आहंग। अंग्रेज़ी में आप इसको रिदम कह सकते हैं। क्योंकि हम हिस्सा नसर तमाम कर चुके हैं और अब हम हिस्सा नज़म की तरफ आ चुके हैं, तो आपको ये बताते चले कि शायरी और नसर में यही फ़र्क होता है कि शायरी में एक आहंग होता है, यानी एक हारमनी होती है। अंग्रेज़ी में आप हारमनी कह सकते हैं या रिदम कह सकते हैं। तो शायरी जो है वो रिदम में लिखी जाती है। एक शेर हम आपके सामने पढ़ देते हैं ताकि इसका आहंग आप पे वाज़े हो सके। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, आप मतले पे नज़र डालें। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा ए नाफरमा है हमद सरा तेरा, एक बंदा ए नाफरमा है हमद सरा तेरा। तो इस आहंग का क्या फ़ायदा है? एक तो हमने आपको ये बता दिया कि ये शायरी की शर्त है कि शायरी जो है वो आहंग में लिखी जाती है। आपको ये फ़ायदा होगा आहंग में पढ़ने का कि आप शेरों को ज़हन नशीन कर सकेंगे। जब हम किसी चीज़ को आहंग में पढ़ते हैं तो वो हमें बरसों तक याद रह सकती है। हमने आपके सामने मुसन्निफ़ का तारुफ़ पेश किया, हम्द का तारुफ़ पेश किया, हम्द के लुग़वी मानी बताए, अदब में बताया कि हम्द का क्या मानी होता है, और हमने कुछ हम्द के बारे में गुफ्तगू की कि इसकी हैत यानी फॉर्म क्या है, इसके काफ़ी रदीफ़ क्या हैं और इसका आहंग यानी इसका रिदम क्या है। आइए अब बढ़ते हैं इस सबक के खुलासे की तरफ।